नमस्कार दोस्तों, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा वीडियो आता रहता है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि डेली आता है, लेकिन आता रहता है। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इस समय हम लोग ज्योमेट्री पे चल रहे हैं। ज्योमेट्री पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हमें बताए जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक देखा, हम लोगों ने ये देखा कि भाई जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज का जो एंगल बाई सेक्टर होता है, तो वो ये तो भाई तय है कि जो दो होंगे, दो एंगल बाई सेक्टर जाएंगे तो एक ही बिंदु पर मिलेंगे, लेकिन तीसरा भी एंगल बाई सेक्टर उसी बिंदु पर मिलता है। इस विषय पे हम लोगों ने चर्चा की और हम लोगों ने सिद्ध भी किया कि हाँ, ये बिल्कुल सही है कि तीसरा वाला जो एंगल बाई सेक्टर होता है वो भी एक ही बिंदु पर मिलता है, जो कि अंतः केंद्र कहलाता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये आपका त्रिभुज दे दिया गया ABC, ठीक। AD है एंगल बाई सेक्टर, ये BE है और ये क्या है, CF है। क्लियर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो इन सेंटर I है, तो इससे हम क्या खींच सकते हैं, इसको अगर हम केंद्र माने तो एक ऐसा, हमने बताया था, एक ऐसा वृत्त खींचा जा सकता है जो तीनों भुजाओं को टच करता है। तीनों भुजाओं को क्या करता है, टच करता है। तो टच करता है तो इसकी जो रेडियस होती है, यानी त्रिज्या जो होती है, वो डेल्टा अपान यस होती है। अब डेल्टा क्या होता है, ये डेल्टा मीन्स होता है एरिया। डेल्टा मीन्स क्या होता है, एरिया। और ये होता है, यस मीन्स होता है सेमी पेरीमीटर। इंग्लिश गलत हो जाए उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आइए देखते हैं, सेमी पेरीमीटर हो गया, ठीक है। अब आपको ये पता चला कि ये R बराबर डेल्टा अपान यस तो होता है, लेकिन आपके मन में विचार आएगा कि ये क्यों होता है। ये होता है तो आखिर क्यों होता है, तो इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। अब ये जो त्रिभुज दिया गया, मतलब डेल्टा दिया गया, इसका मतलब एरिया। तो एरिया मतलब इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे यस, यानी सेमी पेरीमीटर। क्लियर। तो हम पहले क्या काम करेंगे कि इसका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, त्रिभुज BIC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AIC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AIB का क्षेत्रफल, AIB का क्षेत्रफल। क्लियर। अब त्रिभुज BIC, त्रिभुज BIC, क्लियर। त्रिभुज AIC, त्रिभुज AIC, ये क्लियर। फिर उसके बाद कौन सा त्रिभुज आया, त्रिभुज AIB, त्रिभुज AIB। जब ये हम तीनों त्रिभुज ले लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि ये इनसे मिलकर ही त्रिभुज ABC बना हुआ है। क्लियर। अब हमने ये देखा त्रिभुज BIC है तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज BIC पे हमने देखा A के सामने की भुजा A, B के सामने की भुजा स्मॉल b, C के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, स्मॉल c हो जाएगी। इतना तो समझ पाए होंगे। अब ये आप त्रिभुज देख रहे हैं, ये आप त्रिभुज देख रहे हैं, इसकी जो अंतःवृत्त है उसकी त्रिज्या हमने स्मॉल r मान ली है। अब हम ये देख पा रहे हैं कि इसका जो क्षेत्रफल होगा तो होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या हो जाएगी, a हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है त्रिभुज AIC। अब त्रिभुज AIC पे नज़र डालते हैं। AIC, त्रिभुज AIC के लिए आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा B और इंटू R हो जाएगा। क्लियर। अब त्रिभुज AIB पे नज़र डालते हैं। त्रिभुज AIB, इस पे जब हम नज़र डालते हैं तो हमें आधार मिल जाता है C और इंटू R हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम जब क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल के लिए चिन्ह बना दिया। अब उसके बाद आया एक, हमने R कॉमन ले लिया तो हो गया A प्लस B प्लस C बाई 2। क्लियर, कोई दिक्कत। अब आप ये देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि ये जो होता है
सेमी पेरीमीटर क्या होता है, यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी पेरीमीटर बाई 2 ये हो जाता है सेमी पेरीमीटर। तो ये लिखा हुआ है, तो हम डेल्टा बराबर हो जाएगा आर और इनटू में यस आ जाएगा, यस यहाँ से आ गया, क्लियर। तो अब वही तो हमने बताया था कि आर बराबर होता है डेल्टा अपान यस, जो कि सिद्ध हो चुका है, जो कि क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, क्लियर। इतना आप समझ पाए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे कि समकोण त्रिभुज पर चर्चा करेंगे। समकोण त्रिभुज ये आपका समकोण त्रिभुज बनेगा ए बी सी, क्लियर। अब ये इन सेंटर रहा होगा, ठीक है। अब इसके लिए इसकी जो त्रिज्या बताई गई, इसकी जो आर बताई गई, रेडियस बताई गई, वो बताई गई ए प्लस बी माइनस सी बाई 2, ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 ये बताई गई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। हमने ये देखा कि आर बराबर क्या बताई गई, ए प्लस बी माइनस सी। समकोण त्रिभुज के लिए आपको फार्मूला याद कर लेना, क्लियर। आगे चलते हैं। आगे दूसरा फैक्ट। अब त्रिभुज की बात कर रहा है तो बार बार आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये ए बी सी हो गया, ठीक है। ए का जो कोण ए का जो समद्विभाजक है ऐसे चला, कोण बी का समद्विभाजक ऐसे चला, कोण सी का समद्विभाजक जा कर के एक ही बिंदु पर मिले। जब एक ही बिंदु पर मिले उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, इंसेंटर कहते हैं। मैं आपको जब त्रिभुज पढ़ा रहा हूँ और इंसेंटर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अंता केंद्र, मैं अंता केंद्र को इतनी बार बोल दूंगा कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि अंता केंद्र होता क्या, क्लियर। तो ये आई हो गया। अब आई हो गया तो अब कभी आपसे ये कह दे कि आप बताइए कोण बी आई सी क्या होता है, कोण बी आई सी क्या होता है। तो कोण बी आई सी होता है 90 अंश प्लस 1/2 कोण ए। अगर कोण ए आई सी की चर्चा करें, कोण ए आई सी की चर्चा करें तो होगा 90 अंश प्लस 1/2 कोण बी, क्लियर। कोण अगर ए आई बी की बात करता है, कोण अगर ए आई बी की बात करता है तो हो जाएगा 90 अंश प्लस 1/2 कोण सी। अब इतना तो आपको जानकर अच्छा लगा होगा कि अगर भाई इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम अच्छे से कर लेंगे, लेकिन हमको ज्योमेट्री अच्छे से पढ़नी है। कैसे पढ़नी है, अच्छे से। अगर अच्छे से पढ़ने की बात आती है तो आपको देखना होगा कि अच्छे से अगर हम पढ़ेंगे तो हमको क्यों लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, क्यों। आखिर ये होता है, मैंने मान लिया ये होता है, लेकिन क्यों होता है, लेकिन क्यों होता है। तो क्यों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप क्यों पर चर्चा करेंगे, कैसे करेंगे। आपको ये पता है कि कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। उसके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। अब हम लोग त्रिभुज बी आई सी में चर्चा करें। त्रिभुज बी आई सी में चर्चा कर रहे हैं तो हमने देखा ये हो जाएगा कोण b/2, ये हो जाएगा कोण c/2 और प्लस कोण आई प्लस कोण BIC, वही है BIC, बराबर हो गया 180 अंश। हो जाएगा नहीं भाई। आपने ये जाना कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। क्यों, क्योंकि ये एक त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योग है, ठीक है। अब यहाँ तक आप संतुष्ट हो गए तो आपने इस त्रिभुज पर नज़र डाली, त्रिभुज BIC पे। त्रिभुज BIC पे जैसे ही आपने नज़र डाली तब आपको ये देखने को मिला कि भाई ये जो है तो ये B का बाइसेक्टर है तो कोण B/2, ये है कोण C का बाइसेक्टर है तो कोण C/2, और फिर उसके बाद ये जो कोण है ये हो गया कोण BIC और इसका भी योग 180 अंश होगा। जाहिर सी बात है, होना चाहिए, ठीक है। तो समझ गए। अब हमने ये देखा कि भाई जो समीकरण 1 पहले हमने लिया है, समीकरण 1/2 करने पर,
मतलब बाई 2 ये मतलब नहीं है कि दूसरे समीकरण से भाग दिलाया जा रहा है। समीकरण 1 में हमने 2 से भाग दिला दिया तो आया कोण A बटे 2 प्लस कोण B/2 प्लस कोण C/2 बराबर हो जाएगा किसके, 90 डिग्री के। 180 था, 90 डिग्री हो गया। अब ये आपको पता चल गया बात। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है कोण B/2 और प्लस कोण C/2। ये हम इसका मान यहाँ पे रख दें तो यहाँ से आ रहा है कितना, यहाँ से आ रहा है कि ये हो जाएगा 90 माइनस कोण A/2, ठीक, प्लस कोण BIC बराबर 180 अंश। क्लियर। तो आपका कोण BIC क्या हो जाएगा, कोण BIC हो जाएगा 90 अंश प्लस कोण A/2। क्लियर। यही तो आपको प्रूव करना था। अब इसी तरीके से अन्य कोण भी प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये आपको अच्छा लगा होगा देख करके कि ये भी होता है, ये भी कोई बात की गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब भाई हम लोगों ने ये देखा ABC एक त्रिभुज लिया, ठीक है, और जैसे ये इनके एंगल बाइसेक्टर हैं, ऐसे मिले तो ये इन सेंटर बन रहा है। ठीक है, अब इसके बहिर्कोण, जो बहिर्कोण है उनका हमने अर्धक, मतलब क्या कोण अर्धक किया, एंगल बाइसेक्टर किया जब बहिष्कोण का, तब ये एक बिंदु हमें प्राप्त हुआ, इसको हमने P मान लिया। ये क्या होता है, ये होता है बहिर्केंद्र। कौन सा केंद्र, बहिर्केंद्र कहलाता है। क्लियर। एक सेंटर कहलाता है, एक सेंटर कहलाता है, बहिर्केंद्र कहलाता है। अब कभी अगर ये चर्चा कर दे क्या कि भाई A तो दिया गया है, अगर इसकी चर्चा करेगा तब आपने देख लिया कि 90 अंश प्लस कोण A/2 होगा ये। लेकिन अगर फिर कह दे कि आपको ये कोण बताना है, ये कोण अगर बताना है तो इस कोण का मान होगा 90 अंश माइनस कोण A/2। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। अगर बहिष्कोण का, कभी भी बहिष्कोण के जो कोण होंगे उनका बाइसेक्टर कराया जाए, बाइसेक्टर कराने पर जिस बिंदु पर मिले उस बिंदु का जो कोण पूछा जाए वो कोण हमेशा 90 डिग्री माइनस जो सामने वाला कोण होगा उसके अर्धक के माइनस उसका अर्धक होगा। क्लियर। ये कभी भी एसएससी में पूछा नहीं गया है, लेकिन आगे भविष्य में पूछा जा सकता है, उसके लिए आपको बता दिया गया। तो अब आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। जैसे एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, अब हूबहू डाटा तो नहीं बता सकते, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया वो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन पूछा गया, ये आपको एक त्रिभुज दिया गया ABC, ये आपको त्रिभुज दिया गया ABC। ठीक है, कोण A आपको दे दिया गया 80 अंश, कोण आपको क्या दे दिया गया, 80 अंश दे दिया गया। ठीक, कोण आपको दे दिया गया कितना, डाटा जा रहा है, डाटा नहीं आ रहा है, हमारे पास डाटा उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो आगे देखते हैं हम लोग, फिर इसके आगे चर्चा कर लेंगे बाद में। ठीक है, अब डाटा नहीं पता हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन बाद में देखा जाएगा। कल हम लोग, मतलब अगले पार्ट में हम लोग इस विषय में चर्चा कर लेंगे। क्लियर। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे बच्चों को लाभ होता रहे और इस तरीके का शायद कहीं पढ़ाया जाए, शायद आपको कहीं मिले, क्योंकि ये सबसे बेस्ट आपको दिया जा रहा है। तो धन्यवाद।